फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन जैन, स्पोर्ट्स एंड लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट जयपुर से। आज हम बात करेंगे विटामिन डी डेफिशिएंसी, जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है आज कोरोना के बाद, और सारे लोगों में पाया जाता है कि विटामिन डी की कमी के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जैसे ही हमारा कोरोना काल आ गया था तो हम सभी जो थे हम इंडोर्स में रहना शुरू कर दिया, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया। तो उसके बाद से हमारे पास जो धूप की जो मात्रा है या धूप लेने की जो सिस्टम है वो कम हो गई, और विटामिन डी जो होता है वो धूप में से स्किन में, जब भी धूप स्किन पे पड़ती है तो विटामिन डी सिंथेसिस होता है और हमारे बॉडी में विटामिन डी का जनरेशन होता है। अब विटामिन डी का काम क्या होता है ये हम जानते हैं। बेसिकली विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम को रेगुलेट करता है। बॉडी के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है ब्लड में, वो हमेशा ही एक लेवल पे बरकरार रहता है। जैसे 9 to 11 हम कहते हैं कि इसके बीच में ही ये कैल्शियम लेवल बरकरार रहना चाहिए। अगर कैल्शियम का लेवल बहुत कम हो जाए तो बॉडियों में बहुत दिक्कत हो जाती है, हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस खराब हो सकते हैं, या बढ़ जाए तो भी ये सारी चीज़ें में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो विटामिन डी होता है ये काम करता है कि जो बॉडी का जो कैल्शियम होता है वो हड्डियों में डिपॉजिट करना, या अगर बॉडी में अगर ब्लड में कैल्शियम कम हो जाता है तो ये बोन से कैल्शियम निकालना, और बॉडी का जो कैल्शियम का है उसको रेगुलेशन करने का काम विटामिन डी करता है। तो जैसे ही हमारा विटामिन डी कम हो जाता है या विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसके बाद में जो बॉडी का जो बोन्स के ऊपर जो कैल्शियम डिपोजिशन होना था वो कैल्शियम का डिपोजिशन नहीं हो पाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रोइंग एज में। जब भी हमारे बच्चे छोटे होते हैं, जब उनकी हाइट या उनका बॉडी या उनकी जो ग्रोथ होती है उस टाइम पे बोन्स को कैल्शियम की ज़रूरत ज़्यादा होती है, और उस टाइम पे अगर उनको विटामिन डी नहीं मिलता है तो ये बोन्स टेढ़े होना या बोन्स की डिफॉर्मिटी होना या टेढ़े मेढ़े रिब्स के डिफॉर्म होना या बोन्स के या स्कल का फॉर्म होना, ये खराब होने की चांसेस ज़्यादा है। तो ऐसे केसेस में हम इसको कहते हैं रिकेट्स। और अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी बड़ों में होता है, जैसे ही बोन फॉर्म हो गए या 18 ईयर्स 19 ईयर्स 20 ईयर्स के बाद बोन फॉर्म हो गए, और उसके बाद में हमारे बॉडी में जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो बॉडी वैसे तो स्ट्रेट ग्रो नहीं हो रही है तो डिफॉर्मिटी तो नहीं होगी, बट अंदर का जो कैल्शियम है वो डिपॉजिट होना कम हो जाएगा और बॉडी बोन्स में जो वीकनेस है वो शुरू हो जाएगी। अब बच्चों में जो विटामिन डी डेफिशिएंसी है वो रिकेट्स के कारण बोन डिफॉर्मिटीज़ होती है, वो सारी चीज़ें वो हम थोड़ी सी अब कम बात करेंगे। मेनली हम बात करेंगे एडल्ट्स में जो विटामिन डेफिशिएंसी होती है उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। एडल्ट्स में विटामिन डी डेफिशिएंसी के बाद में जो इश्यूज़ होते हैं, बेसिकली आपको लगेगा सेंस ऑफ लेथार्जी, मन करेगा कि उठना ही नहीं है बेड से, या कोई भी काम करना होता है उसका इम्पेटस नहीं लगता है कि भाई जाके मैं काम करूँ वो चीज़। तो ये जो चीज़ होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लेथार्जी। दूसरा चीज़ होगा कि बॉडी में या मस्कुलर पेन लगेगा कि कोई चीज़ आपकी हमेशा कोई दबाता रहे, या बोन्स को या बॉडी को हमेशा काफ में पेन है ना, दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम कि काफ में शाम को काफ़ी ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है, या पैर पटकना। तो ये सारी चीज़ें जो वो कहती है कि ये विटामिन डी की आपकी कमी हो सकती है ना। तीसरा चीज़ ये होता है कि आपके बॉडीली पेन, कि भाई बैठे बैठे ही या खड़े खड़े ही आपके बोन्स के अंदर लग रहा है कि एक बोन में वीकनेस है और पेन है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये विटामिन डी डेफिशिएंसी से होने की संभावना होती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी से स्पेसिफिक कोई जॉइंट में पेन नहीं हो सकता कि भाई आपके शोल्डर में पेन है तो हम कहेंगे ये विटामिन डी डेफिशिएंसी से है, नी में पेन है तो ये विटामिन डी डेफिशिएंसी है, बैक में पेन है ये विटामिन डेफिशिएंसी, ये नहीं हो सकता बिकॉज विटामिन डी इज़ इन द ब्लड, तो वो पूरे बॉडी में होगा आपके। तो ये एज सेंस ऑफ कंप्लीट होल बॉडी में अगर कोई इशू होता है तो वो विटामिन डी से हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट अगर स्पेसिफिक जॉइंट में पेन है तो वो आपके कोई एक्सेसिव इंजरी के कारण या एक्सेसिव काम के कारण या कोई प्रॉब्लम के कारण उसकी वजह से हो रहा है। तो बेसिकली हमको विटामिन डी डेफिशिएंसी होने नहीं देना है, उसके लिए एडुकेट मात्रा में सन का होना बहुत ज़रूरी है, और वो जो होगा वो मॉर्निंग में 7 to 8 और इवनिंग में 4 to 5 के बीच में जो सन का एक्सपोजर होता है दैट इज़ द बेस्ट टाइम जिसमें हमारा विटामिन डी का लेवल्स बहुत अच्छा रह सकता है, क्योंकि वहाँ पे विटामिन डी फॉर्मेशन और यूवी रेज बहुत कम होती है। तो ये टाइम में आपको वॉक कराना चाहिए या बच्चों को भी ले जाना चाहिए पार्क में, ताकि उसमें विटामिन डी लेवल आपका बरकरार रहे। सेम चीज़ अगर आपकी विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है तो ऐसे विटामिन डी डेफिशिएंसी में आप कैसे उसको ट्रीट करोगे। तो विटामिन डी जो है डेफिशिएंसी पूरे प्लैनेट में है,
एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड और इन दिस प्लानट इज़ हैविंग विटामिन डी डेफिशिएंसी सम पॉइंट ऑफ टाइम, कभी ना कभी तो उनको विटामिन डी डेफिशिएंसी हुआ है। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी के लिए आप सप्लीमेंट ले सकते हैं एक्स्ट्रा, बट उसको अंधाधुन ना ले कि ओवर द काउंटर लेते रहे, क्योंकि हाइपर विटामिनोसिस, अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी से लेते हमने उसको विटामिन डी टॉक्सिसिटी पे ले लिया या ज़्यादा विटामिन डी ले लिया, तो उसके कारण भी आपके जो कैल्शियम जो डिपॉजिट बोन में होना था वो बोन में ना डिपॉजिट होकर वो लीवर में या किडनी में हो जाता है, तो उससे किडनी फेलियर या लीवर फेलियर भी हो जाता है। और ऐसे पेशेंट्स भी हमारे पास देखने के लिए आए हैं कि डॉक्टर ने बोल दिया कि 6 बार ले लो, बट आप हर हफ्ते हर महीने लेते रहते हो और फिर वो रीनल फेलियर में चले जाते हैं पेशेंट्स। तो डेफिनेटली आपको कभी भी कोई भी विटामिन डी डेफिशिएंसी हो या कोई भी इश्यूज़ हो तो ये इसको अनदेखा ना करे और अपने हिसाब से ट्रीटमेंट ना ले, उसको अपने डॉक्टर की सलाह से ले और उसको उस हिसाब से ही फॉलो करे जितना वो कहे। और कोई स्पेसिफिक जॉइंट में प्रॉब्लम हो या स्पेसिफिक नी में इशू हो, शोल्डर में हो, तो वो आप अपने नी या शोल्डर स्पेशलिस्ट से मिले, ना कि ये सोचे कि ये विटामिन डी डेफिशिएंसी से है और उसको ठीक करते रहे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें और मौका दें ताकि और अच्छे वीडियोस बनाएं और आपको हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच।